अशरफ अली जी, सरदने से विधायक आदरणीय गुलाम मोहम्मद जी, पूर्व विधायक आदरणीय राव अब्दुल वारिस जी, हमारे लोकप्रिय सांसद बिजनौर से आदरणीय चंदन चौहान जी, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्य मनीषा अलावा जी, सम्मानित और अति सम्मानित मंच व देवतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हुए दो तीन नारे आप लोगों के बीच में लगाऊंगा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह, जैन चौधरी, जैन चौधरी। साथियों, बुजुर्गों, इस देश में और प्रदेश में किसानों के कहीं अपमान की या किसानों के वजूद की कोई बात होती है तो उस लड़ाई को लड़ने का कार्य राष्ट्रीय लोकदल करता है। चाहे वो आदरणीय चौधरी जैन अजीत सिंह जी के समय का वोट क्लब का धरना हो और चाहे वो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के समय का मोरना मिल का विस्तारीकरण हो और चाहे वो 3 कानूनों की लड़ाई हो। साथियों, बुजुर्गों, राष्ट्रीय लोकदल स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर कार्य करने का कार्य करता है। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने इस पार्टी को नई ताकत और नई ऊर्जा दी है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी एक ऐसे सांसद हैं पूरे देश में जिन्होंने अपनी पूरी निधि युवा और खेल को प्रोत्साहन करने का कार्य किया है। साथियों, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने यहां एक भाईचारा स्थापित किया था और उस भाईचारे में सभी धर्म, सभी जातियां जैसे मोती की माला में मोती पुरोहित होते हैं, ऐसे उन्होंने इस मोती की माला को, इस भाईचारे को बनाया था। उसी भाईचारे को आगे बढ़ते हुए, बढ़ाते हुए आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने आप लोगों के बीच में एक सरल स्वभाव की और सभी को साथ जोड़ते हुए मिथिलेश पाल जी को उम्मीदवार बनाकर भेजा है। साथियों, मोहर आप लोगों को लगानी है। मेरा तो सिर्फ आपसे आग्रह है कि इस चुनाव से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन ये चुनाव आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के मान सम्मान का चुनाव है, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के मान सम्मान का चुनाव है, चौधरी अजीत सिंह जी के मान सम्मान का चुनाव है और साथियों, इन किसान भाइयों के मान सम्मान का चुनाव है जो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी को लगाव करते हैं, जिनके दिलों की धड़कन आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी हैं। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि 20 तारीख को नलके पर मोहर लगाकर इस लड़के के मान सम्मान के लिए आदरणीय मिथिलेश पाल जी को विजयी बनावे। जय हिंद, जय भारत। हमारे मैं अपने महापुरुषों को सम्मान करता हूं और आज इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व सांसद आदरणीय राजपाल सैनी जी। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में हम सब के नेता जो हमेशा हम सब लोगों के विषय में सोचने का काम करते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जैन चौधरी जी, हमारे बीच में
उपस्थित बिजनौर लोकसभा के सांसद भाई चंदन चौहान जी, हमारे सभी सम्मानित विधायक भाई प्रसन्न चौधरी जी, अशरफ अली जी, गुलाम मोहम्मद जी, और समय कम है, मंच पर आसीन जितने भी लोग हैं सभी सम्मानित हैं, जितने भी उपस्थित हैं मंच पर सभी सीनियर लोग हैं, सभी का सम्मान करते हुए और संचालन कर रहे हैं प्रभात भाई गुड्डू, हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष भाई संदीप मलिक जी, और उपस्थित इस जनसमूह में सभी समाज के लोग हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, नौजवान साथी भी, बुजुर्ग भी, सभी लोगों का सम्मान करते हुए आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए चौधरी साहब के सम्मान में। और ये समय चुनाव का समय है, विधानसभा मीरापुर में उपचुनाव चल रहा है। आज चौधरी साहब हमारे बीच में है, हम सब लोग उन्हीं को सुनने का काम करेंगे। लेकिन एक दो बात कहूंगा कि विपक्ष की पार्टियां जो आज पीडीए की बात करती हैं, समाजवादी पार्टी विशेषकर पीडीए की बात करती है, अगर हम सही मायने में देखें तो पीडीए एनडीए में निहित है, राष्ट्रीय लोकदल में निहित है। अगर हम देखें आज पिछड़े वर्ग की, अति पिछड़े वर्ग की महिला मिथिलेश पाल जी जो हमारी प्रत्याशी है, आज हमारे बीच में पिछड़े वर्ग से आती है। दलित समाज से आपका भाई अनिल कुमार, जिनको दलित समाज के मान सम्मान और उनका गौरव बढ़ाने के लिए, उनको ताकत बढ़ाने के लिए कैबिनेट में अगर जगह देने का काम किया है तो आदरणीय चौधरी साहब ने किया है। तो ये असली परिभाषा है पीडीए की। अल्पसंख्यक समाज जो ओए है उनका वो अल्पसंख्यक आता है। अल्पसंख्यक समाज से हमारे तमाम साथी स्टेज पर हैं, हमारे सम्मानित विधायक अशरफ अली जी हैं, लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं, गुलाम मोहम्मद जी लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं, वारिस भाई लगातार लगे हुए हैं। तो ये उनका पीडीए क्या है, हमारा पीडीए क्या है, ये सबके सामने है। हम सब लोगों ने आज एनडीए में या राष्ट्रीय लोकदल में आज सर्व समाज के लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, सर्व समाज के लोगों को हिस्सेदारी और भागीदारी देने की जो पहल है, जो बड़े चौधरी साहब का, चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी कि सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए, सभी समाज के लोगों को हिस्सेदारी और भागीदारी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मिलनी चाहिए, उसी बात को लेकर आज चौधरी जयंती चल रहे हैं। ये बड़ी बात होती है। आज हम सब लोगों को ये तय कर लेना चाहिए, संकल्प ले लेना चाहिए कि आज मिथिलेश जी हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में है। 2009 में भी, पहले भी चौधरी अजीत सिंह जी ने को मौका दिया था, उस समय भी बाई इलेक्शन हुआ था और उस समय चुनाव जीत कर गई थी। आज मुझे लगता है कि वही इतिहास दोबारा फिर अपने आप को दोहरा रहा है। यही गठबंधन था, राष्ट्रीय लोकदल का भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी मिथिलेश जी, और सामने भी परिवार वही था, तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, सर्व समाज के लोगों से, कि सभी लोग इस दोहराते हुए इतिहास पर मोहर लगाकर 20 तारीख में अधिक से अधिक मतों से, भारी अंतर से मिथिलेश जी को जिताने का बेचन जिताकर आदरणीय चौधरी जयंती जी झोली में डालने का काम करें। और अधिक खास अवसर पे मैं आपके बीच आया हूं और बहुत अच्छा लगा, आप भी मुस्कुरा रहे हो। आपकी मुस्कुराहट देख के मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई, दिल में हुई। आपने लगातार इस क्षेत्र ने, क्योंकि इस बेलडा गांव के इन्हीं आसपास के सभी गांव के मौजूद लोग हैं, इस पूरे क्षेत्र का बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ रहा है और चौधरी अजीत सिंह जी के साथ रहा और उससे पहले भी रहा। यहाँ के जो बुजुर्ग बैठे हैं, अगर आके मेरे पास मुझे आके कह दें कि बेटा हम तो तीसरी पीढ़ी के हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पूरा अधिकार आपका मुझ पर। राजपाल सैनी जी अध्यक्षता कर रहे हैं, बहुत भावुक अपील उन्होंने करी। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बहुत तोल मोल के सोच समझ के बोलता है चुनाव में। इन्होंने जो दिल में इनकी बात थी वो खुल के बात उन्होंने मन से कह दी, और जो उनकी बात है जो उन्होंने कही वो मेरी दिल की बात। हमारे एनडीए के सब नेता, सहयोगी दल के नेता, निषाद पार्टी के भी नेता हैं, बीजेपी के तो नेता हैं, और क्षेत्र के सब
जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद हैं, हमारे सांसद युवा चंदन, जिनको आपने खूब आगे बढ़ाने का काम किया, वो भी यहाँ है। और ठीक है चंदन, तुम्हारे कारण ही होगा चुनाव। ज्यादा मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। और आगे भी ये आप ही का क्षेत्र है, आपकी जवाबदेही है। यहाँ की रोजमर्रा की समस्याएं, हर छोटी और बड़ी चीज आपको नजर भी रखनी पड़ेगी और आपके कदम भी वहां पहुंचने होंगे। ये जनता की अपेक्षा आपसे है। और मिथिलेश पाल जी का तो गला अभी से ही फट गया। अब तो चुनाव भी आगे हो लिया, अब तो 20 तारीख होगी, 20 तक चल जाएगा गला। हमको दवाई ले, गर्म पानी के साथ गरारे करो। 2.5 साल की बात कही इन्होंने, बहुत समझदारी होशियारी से 2.5 साल की बात की। लेकिन ये ख्याल रखना मिथिलेश जी, 2.5 साल का तो मान जाएंगे आपकी बात, और 2.5 साल का मौका भी दे देंगे, दोगे कि नहीं दोगे? लेकिन काम पूरा 5 साल का कराएंगे। पुराना मीटर सब भूल जाओ, नया मीटर चालू करना है तो उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करने आया। नीति की बात चुनाव की घड़ी में हम कर भी नहीं सकते। आचार संहिता लागू, मैं सरकार में शामिल हूं, हमारे प्रतिनिधि यहाँ अनिल जी कैबिनेट में यूपी में शामिल है। मुझे आप अच्छी तरह जानते हो। जो राजपाल जी ने बात कही, मैं आपके अंदर जो कोई आता है हमारे क्षेत्र से, ना मुझे उसकी जात देखनी, ना उससे कोई परिचय लेना। आपकी इंसानियत को बढ़ाने के लिए, उसे बना के रखने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो डिमांड थी, क्योंकि किसानों की जमीन है ये, और किसानों की मेहनत देश को आगे बढ़ा भी रही है, सबसे बड़ी डिमांड थी कि यहां मिल का विस्तार हो। चंदन बुरा नहीं मानेगा, जैसे छोटा बच्चा चिपटता है ना, वो जो जिद आ जाती है उसको, मैं जब फोन करूं राम राम नहीं लेता था, कहता जी मिल का क्या हुआ। मौका ढूंढते बस वो एक ही जो है जुबान पे थी बात। और तब आप विधायक थे, और इसे त्योहार पे हम लोग आए थे, धनतेरस पे। धनतेरस पे लोग शॉपिंग करने जाते हैं कि हमारे यहाँ कुछ आ जाए लक्ष्मी। उसी तरह उस तारीख में यहाँ किसान आए और हमने मांग रखी, सरकार किया हमारे किसान की मांग कि यही वृद्धि हो, तो जितने यहाँ पड़े हम गन्ना वहां पैदावार बढ़ाते उसको उपलब्ध कर। 2 साल पहले की बात है धनतेरस। और तब ये विधायक थे, मुझे तो लगा वहां मुख्यमंत्री के यहाँ चिपटते होंगे, थोड़ी तो करना ही था। फिर मैं से राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं क्षेत्र की तरफ से कि यहाँ मोरना के मिल के विस्तार के लिए उन्होंने कदम उठाए। और ये अभी शुरुआत है, ये अभी भी शुरुआत है। जैसी जनता की उम्मीद होंगी उसी प्रकार से गन्ना के क्षेत्र को विकसित करने के लिए, मिल के विस्तारीकरण के लिए आगे और प्रपोजल हम जो राज्य सरकार में रहते रहते कराएंगे। ये मैं वादा आपको कर रहा हूं। आज भारत सरकार नौजवानों के लिए बेहद। आदरणीय जय चौधरी जी हमारे बीच में उपस्थित, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी और प्रशांत चौधरी जी जो हमारे शामली के विधायक हैं, हमारे संचालन कर रहे गुड्डू तोमर जी, मेरे भाई संदीप मलिक जी जिला अध्यक्ष, हमारे बीच में विधायक गुलाम मोहम्मद जी, मुंशी रामपाल जी पूर्व सांसद, हमारे बीच में पूर्व मंत्री योगराज जी, हमारे बीच में आप सभी के युवा लोकप्रिय हमारे सांसद चंदन चौहान जी, और हमारे सभी, हमारी बहन रमनागर जी, मनीषा अहलावत जी, इससे और हमारे पूर्व मंत्री धर्मवीर बालियान जी, हमारे
सैनी समाज के हरपाल सैनी जी और हमारे प्रथम जिले के नागरिक चेयरमैन वीरपाल निर्वाल जी, हमारे क्षेत्रीय हमारे योगराज जी और बोलने तो फिर थोड़ा सा, और हमारे थाना भवन के विधायक अशरफ अली जी और हमारे बीच में राव वारिस जी जो पूर्व विधायक रहे हैं, और हमारे मंजा सिंह भाई सभी का हमारे कह रहे हैं कि आप सब जो है मंचा सिंह हमारे सम्मानित राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के शीर्ष नेता और मेरे पत्रकार बंधु, मेरे सामने बैठे हुए मेरे सर्व समाज के भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, मैं आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ और आपसे अपील निवेदन करने के लिए आई हूँ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने पिछले समाज की महिला को, जो एक पिछले समाज की महिला है, उसको टिकट देकर मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हमारे गठबंधन के जो हमारे हम सब के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी इस बहन को, इस बेटी को आपके आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे पूरे प्रदेश में 9 सीटों में से 1 सीट हमारे राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में आई थी। उन्होंने इस गरीब परिवार की बेटी को, मीडियम परिवार की बेटी को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे यहाँ पर हर समाज, हर धर्म, हर धर्म, हर मजहब का आदमी है। मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते चुनाव लड़ रही हूँ और आपने मुझे 2009 में भी अपना वोट, सपोर्ट और भैया 2000 देकर जिताने का काम किया था और विधानसभा में भेजने का काम किया था। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी नहीं है, लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि 2009 में उन्होंने आपकी इस गरीब बेटी को, आपकी इस बहन को, आपके इस दलित समाज की बेटी को, आपके इस पिछड़े समाज की बेटी को विधानसभा में भेजने का काम किया था। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि भाई आप सब मेरे अपने हैं। मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ आप सबसे कि भाई आप सबको 5 साल देते हैं या नहीं देते, लेकिन मेरे 2.5 साल अभी आपने बचाया है नहीं, तो मैं तो आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को 2.5 साल का और से मौका देने, अपनी सेवा करने का। आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी आपके मान में, आपके सम्मान में कभी भी कोई आंच नहीं आने देगी। आपके बीच में हंसने रहकर आपके दुख में, सुख में काम करने का काम करेगी, प्रयास करेगी। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को अपना आशीर्वाद दे और 20 तारीख आने वाली 20 नवंबर को हैंडपंप का निशान है। पीओपी के रूप में मैं आपको क्या दूंगी, 4 गुना काम देंगे, लेकिन आपको 20 तारीख को अपनी इस बहन को पूरे मीनापुर विधानसभा के भाइयों से, सब समाज के भाइयों से, सब धर्म के भाइयों से निवेदन और अपील करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर कि चारों तरफ से आप अपनी इस बहन को, बेटी को नर्सिंग का भाग देने का काम करेंगे। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हाथ उठाकर बता दो भाइयों कि अपनी इस बहन को, बेटी को सेवा का मौका देने या नहीं देंगे। 90% पोल करेंगे या नहीं करेंगे। आपको 90% का पोल करना है और
ज्यादा मार्जिन से जिताकर आपको भेजना है। ये जीत मेरी नहीं, आप सबकी जीत होगी, सब समाज की जीत होगी। मैं तो यही कहना चाहूंगी अपने भाइयों से कि अगर कोई गलती मेरे से पिछली बार हो गई है उसके लिए क्षमा चाहते हुए और आगे सेवा का मौका चाहते हो। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र, गठबंधन।